तो गजराज गजेंद्र जो सैकड़ों शक्तिशाली हाथियों का सरदार है, वो पानी पीने के लिए पहुंचा है एक सरोवर में। पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, बच्चों को पानी पिलाया, पत्नियों के ऊपर पानी डालने लगा, पानी में खूब खेल रहा है, मस्त है, मदोन्मत्त है, मतवाला, और नहीं जानता कि उसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में जब विपत्ति आती है तो बता के नहीं आती कि नोटिस भेज दे कि अब आपकी बारी है, कि मैसेज कर दे कि आपकी बारी है, व्हाट्सएप कर दे आपकी बारी है, फोन कर दे आपकी बारी ना। विपत्ति बिना बताए आती है और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती है। तो वो हाथी तो पानी में मस्त खेल रहा था, उसको नहीं पता कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली। और विपत्ति कैसी आई? एक मगर ने आकर के पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पैर पकड़ा और मगर इतना शक्तिशाली कि हाथी को घसीट करके पानी के भीतर ले गया। पहले तो हाथी को एक सहारा है कि मेरे परिवार, मेरे संगी, मेरे साथी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब मुझे बचाएंगे। लेकिन जब सबने देखा कि हाथी तो गया, तो सब हाथी को छोड़ छोड़ के भाग गए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये कलयुग है। ये कलयुग कैसा है? जैसा हाथी के साथ हुआ, कलयुग में भी यदि आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप भाग्यवान हैं, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। नहीं तो कलयुग में सबसे पहले विपत्ति आने पर परिवार के लोग साथ छोड़ के भागते हैं। और यदि ऐसे घनघोर कलयुग में परिवार साथ दे रहा है तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा माननी चाहिए। हाथी के सब छोड़ के चले गए, और जब सब छोड़ के चले गए तब हाथी ने भगवान को बुलाया। अब तक नहीं बुलाया, क्यों? दिख रहे थे कि ये बचाएंगे। हमको भी ऐसे ही लगता है कि ये तो हैं, वो तो हैं, ये तो हैं, लेकिन जब पता चलता है कि कोई नहीं अपना, तब याद आते हैं भगवान। वैसे ही जब हाथी ने देखा कि सब भाग गए तो भगवान के पैर पकड़े, मतलब उसको पूर्व जन्म में याद किया गया। एक स्तोत्र याद आता है, एवं व्यपसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरदी जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधीमहि। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र उसको याद आता है। मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान से कहता है कि हे नारायण, संसार के सभी जीवों में पुरुष रूप में विराजमान है, आप मेरी रक्षा करें। और आर्त भाव से जब उसने भगवान को पुकारा तो ध्यान रखिएगा, दुखी होकर के जब भक्त भगवान को पुकारता है तो वो पुकार भगवान तक पहुंचने में समय नहीं लगती। हम खुश सुख में खुश होके हम जब भगवान को बुलाएंगे तो हो सकता है उस पुकार को पहुंचने में समय लग जाए। क्यों? क्योंकि हम खुश हैं। लेकिन आर्त भाव वाली, दुखी वाली जो पुकार है बहुत जल्दी पहुंचती है, बहुत जल्दी। भगवान के कानों में पहुंच गई। जब भगवान ने हाथी की करुण पुकार सुनी, भगवान क्षीर सागर के उस त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण के बगीचे में उस सरोवर में पहुंचे। एक हाथ से चक्र चला के मगर का सिर काटा, दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। तीसरे हाथ से उसने कमल का फूल तोड़ के रखा था सूंड में लगा के, उसको स्वीकार किया। और चौथे हाथ से भगवान उसको पानी के बाहर खींच करके लाए। फिर भगवान ने देखा उसके शरीर में खूब बड़े बड़े घाव हो गए हैं। अपने पीतांबर को फाड़ के उसके घाव को भर के अपने कमल के जैसे कोमल हाथों से उसके शरीर को पोंछा। और पोंछने के बाद भगवान कह रहे हैं, भैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे आने में देर हो गई। गलती किसकी थी?
भगवान की कि हाथी की? हाथी की। पहले उसने सबका मुंह देखा, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, इसलिए इतने बड़े बड़े घाव हुए। गलती है हाथी की, पर भगवान क्या करे, भैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हुई। जबकि भगवान कह सकते थे कि अरे मतवाले हाथी, मोटे हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तुझको इतना कष्ट झेलना पड़ा। यदि पहले मुझे बुलाता तो शायद तुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। लेकिन अपनी गलती बता रहे, उसकी छिपा ली कि भैया माफ कर, क्षमा कर, मुझे आने में देर हुई है। और गजराज की रक्षा करके फिर भगवान लौटते हैं।